गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि अगर एक ग्रुप है और उसके कोई दो एलिमेंट्स लिए हमने ए और एक्स, तो हमारे पास हमेशा ही ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम आता है। बेशक ए का ऑर्डर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। और एक और थ्योरम, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जो है ग्रुप का, वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम आता है। ये दो थ्योरम्स हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर की थी। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ नए कंसेप्ट्स लाइक सब ग्रुप, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनकी बेसिक डेफिनेशन और इन्हीं से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स जो 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर BSc ऑनर्स एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc मैथ्स MDU। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम इस टॉपिक को आगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखो, आपके पास कोई भी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। ठीक है, अब इस ग्रुप का आप कोई भी सबसेट ले रहे हैं, इस ग्रुप का आपने कोई भी सबसेट ले लिया, से H। आपको नहीं पता ये किस तरीके का सबसेट लिया है, बस आपको इतना पता है कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ग्रुप का। तो हम इस H को क्या कह देते हैं, इस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G। यानी कि G जो कि एक ग्रुप है, उसका कोई भी सबसेट आप ले रहे हैं नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन याद रखें, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है। कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है कि एक ग्रुप G है जिसका ऑपरेशन स्टार, उसका कोई भी आप नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए तो उसे आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G। अब देखिए, हमें नहीं पता H के अंदर एलिमेंट कौन सा है, किन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, उसमें ऑपरेशन क्या है, कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो G का सबसेट है, तब तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। अब आप कहेंगे कि जैसे वेक्टर स्पेसेस के अंदर हमने देखा कि उसका जो सबसेट है आपको पता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सबस्पेस। ऐसे ही कोई और हम सेट लेते हैं, उसका जो एक सबसेट होता है, मतलब उसमें तो हम नाम ही सबसेट देते हैं, तो उसमें से उसका एक छोटा पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट। लेकिन अब ग्रुप के अंदर अगर वही जो हमने सेट लिया है H जो कि उसका एक सबसेट है, अगर वो सेम बाइनरी ऑपरेशन पे है, यानी कि जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है वो, और जो उस H का बाइनरी ऑपरेशन है वो, उस बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट वो एक ग्रुप बनाता है। यानी कि हमारे पास ये जो H है, ये जो हमारे पास H है, ये विद रिस्पेक्ट टू स्टार अगर ये ग्रुप बनाता है मतलब वही 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये जो H सबसेट है ग्रुप G का, अगर ये इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, चारों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, तो हम क्या कहते हैं, इसे सब ग्रुप। आइए देखते हैं सब ग्रुप की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। आइए देखते हैं सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be subgroup of G star if the composition in G, जो आपके पास G के अंदर कॉम्पोजिशन है वही सेम कॉम्पोजिशन H में हो, और इसी कॉम्पोजिशन पे H जो है खुद एक ग्रुप बन रहा हो, यानी कि वो ग्रुप का सबसेट तो हो ही, और उस बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट वो H खुद भी एक ग्रुप बन रहा हो। ठीक है, सबसेट भी हो और ग्रुप भी हो, तो बनेगा सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप के बाद कुछ टर्म्स आएंगे आपके पास, ट्रिवियल सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। आइए देखते हैं उन टर्म्स का क्या मतलब है। आपको पता है कोई भी ग्रुप G हो, कोई भी ग्रुप आपके पास है G के 2 सब ग्रुप तो हमेशा बनेंगे, एक तो G इटसेल्फ और एक E सिर्फ आइडेंटिटी। क्योंकि देखिए कहा गया आपको नॉन एम्प्टी है, तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो ज़रूर आएगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप के पास आइडेंटिटी होती है, और वो H जो है खुद एक ग्रुप बना रहा है।
एच जो है विद रिस्पेक्ट टू स्टार जो है खुद ही एक ग्रुप बनाता है। अगर इसको ग्रुप बनना है तो इसके पास आइडेंटिटी का होना तो ज़रूरी है, यानी कि ग्रुप का जो दो सब ग्रुप हैं वो हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, एक तो जी और एक आइडेंटिटी। क्योंकि ये हर ग्रुप के सब ग्रुप बनते हैं, इसीलिए इन दो को हम क्या कहते हैं, या तो ट्रिवियल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप। दो नाम हैं इसके, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए जी, आप ये तो ज़रूर कहेंगे कि इस ग्रुप जी के ये दो सब ग्रुप तो हैं ही हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर सब ग्रुप की। प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, इनको तो बोल रहे हैं इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर कौन से हैं, इन दो सब ग्रुप को छोड़ के अगर ग्रुप के पास कोई भी और सब ग्रुप है अदर देन जी और आइडेंटिटी इटसेल्फ, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ग्रुप जी इटसेल्फ और आइडेंटिटी, अगर सिर्फ यही दोनों आपके पास सबसेट्स बन रहे हैं, सब ग्रुप बन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है ये। इन दोनों के अलावा कोई भी आपके पास सब ग्रुप आ जाए, आप क्या कहेंगे, डेट इज़ प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम सब ग्रुप के क्या हैं। देखिए आपको पता है कि z जो है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लस एक ग्रुप बनाता है इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है। अब मैं पूरे इंटीजर्स में से क्या कर रही हूँ, ओड इंटीजर को नहीं ले रही, ठीक है, क्योंकि मुझे एक सब सेट चाहिए उसका। सबसेट के लिए इक्वल भी ले सकती हूँ, बट मैं आपको प्रॉपर सब ग्रुप का एक एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सिर्फ मैंने ओड इंटीजर्स लिए, यानी कि 2z, सिर्फ ओड लिए, इसमें इवन नहीं लिए, तो 2z जो है इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, ये भी क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। चेक कर लेना बेशक से आप, ये ग्रुप बनाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्लोजर सेटिस्फाई है इसे, दो इंटीजर को ऐड करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा। सेकंड एसोसिएटिविटी, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी कर लीजिए, चाहे आप a प्लस बी को पहले ऐड कर लीजिए देन सी को, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ज़ीरो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इवन इंटीजर्स है, 0 इज़ इवन, ठीक है। इसके बाद आ गया इन्वर्स। इन्वर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट ले रही हूँ मैं 2, तो उसका इन्वर्स -2, 5 तो ले नहीं सकती, ओड है, 4 है तो -4 भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो हर इवन इंटीजर का जो इन्वर्स है वो इवन ही आता है, इसीलिए ये जो है 2z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। और वो ग्रुप भी अबिलियन ही बनाएगा, आप चेक कर सकते हैं, अबिलियन ग्रुप बनाएगा। इसका मतलब चारों कंडीशन ग्रुप की और एक जो कंडीशन कॉम्यूटेटिविटी है उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये तो थी बात कि जब मेरे पास z ग्रुप था तो ये मेरे पास क्या बन रहा था, एक सब ग्रुप, ठीक है। अब एक्चुअली देखिए मैंने क्या किया, एक अलग ग्रुप लिया है, ठीक है। ग्रुप क्या है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। आपके पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, स्टार क्या है इस बार, मल्टीप्लिकेशन। और मैंने h क्या ले लिया, h मैंने ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और -1। चेक कीजिए क्या ये सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके देख लीजिए, हमेशा ही ये जो है सब ग्रुप बनेगा। यानी कि h विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनेगा क्योंकि h खुद एक ग्रुप है और जी का सबसेट भी है, तो h को हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप, ठीक है। तो आपको चारों प्रॉपर्टी को खुद से चेक करना है इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट में, और अगर आपको नहीं आया, किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट आया तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि क्यों हमारे पास ये चीज़ ग्रुप बन रही है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इनकी दो बेसिक थ्योरम्स की तरफ कि आइडेंटिटी जो सब ग्रुप की है वो वही आती है ग्रुप की जो आइडेंटिटी हो, और इन्वर्स जो है किसी भी एलिमेंट का सब ग्रुप के अंदर उसका जो आंसर आएगा, यानी कि उस इन्वर्स का, जैसे ए का जो इन्वर्स आएगा वो वही एलिमेंट आएगा जो ग्रुप में भी उसका इन्वर्स था, यानी कि ए का इन्वर्स दैट इज़ ए इन्वर्स। ए इन्वर्स चाहे आप सब ग्रुप में देखिए चाहे आप ग्रुप के अंदर देखिए, दोनों की वैल्यू ही क्या आएगी, सेम, ठीक है। तो चलिए इनका प्रूफ देखते हैं, और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
थ्योरम की स्टेटमेंट देखिएगा। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है द आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप, यानी कि जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी है वो वही होगी जो आपके पास ग्रुप की आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है, बहुत ही छोटा सा और आसान सा प्रूफ है। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। थ्योरम को आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, सबसे पहले एच जो है, एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। ठीक है, ग्रुप हम जी है इसे, उसके सब ग्रुप को हम एच से ही डिनोट करते हैं, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ई हमने मान लिया कि आइडेंटिटी है जी की। ठीक है, अगर ई आइडेंटिटी है जी की तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए ई, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ये जो है आपके पास फॉर ऑल का साइन होता है। कोई भी ए आप एलिमेंट ले लीजिए, उसके लिए ई ए इज इक्वल टू ए ई सेटिस्फाई करेगा। अब आपके पास एच क्या दिया हुआ है, ग्रुप का, जो ग्रुप जी है उसका सब ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि एच के अंदर से अगर हम कोई ए उठाएं, एच के अंदर से हमने कोई एक एलिमेंट उठाया ए, तो आपको पक्का है क्योंकि ये सब ग्रुप बन रहा है जी का, इसका मतलब ये खुद में एक ग्रुप बन रहा होगा, एच इटसेल्फ एक ग्रुप होगा। अगर ग्रुप होगा तो हर एलिमेंट ए के लिए, हर एलिमेंट ए के लिए आपको एक ए इन्वर्स मिल जाएगा उसी एच के अंदर से। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हर एलिमेंट ए के लिए जो कि एच में से है, एक आपके पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप एक एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हो। देखिए ये भी एलिमेंट कहाँ का है, एच का, और ए इन्वर्स भी कहाँ का है, एच का। दोनों को आपने ऑपरेट किया एक साथ, तो आपके पास क्या आ गया कि ई भी कहाँ पर है, एच के अंदर है, ई भी कहाँ पर है, एच के अंदर। आपको पता है किसी एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहाँ पर आ गया, उसी सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है कि एच जो है सबसेट है जी का, यानी कि एच का हर एलिमेंट जी के अंदर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एच क्या है, सबसेट है जी का, इसका मतलब ई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच। यहाँ पर आपने एच में से ये जो ए एलिमेंट लिया था एच में से लिया था। अब आपने ये भी दिखा दिया ए भी एच में है, ए इन्वर्स भी एच में है और आइडेंटिटी भी एच में है। अगर आपके पास ए एच के अंदर है तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और ए ई इज इक्वल टू ई इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करेगा। यही तो कंडीशन होती है आइडेंटिटी की। ठीक है, यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, ई क्या है, आइडेंटिटी है, ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, सॉरी एच। आपके पास एच की आइडेंटिटी आ रही है ई। ठीक है, अब आपने देखा था जब आपने यहाँ पर शुरू में लेकर आप चले हो कि ई जो है आइडेंटिटी है जी की, इक्वेशन 1 नाम दे लीजिए इसको। यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि ई जो है आइडेंटिटी है एच की। फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो, ई जो है आइडेंटिटी है जी की भी और एच की भी, यानी कि किसी भी सब ग्रुप की और उसके ग्रुप की, जिसके रेस्पेक्ट में वो सब ग्रुप है, यानी कि जिसका वो सबसेट है, एच और जी दोनों की ही जो आइडेंटिटी है वो सेम आएगी। यहाँ से इस छोटी सी थ्योरम से आपने यही प्रूव किया कि आइडेंटिटी जो है सब ग्रुप और ग्रुप की हमेशा सेम आती है। ठीक है, तो इस थ्योरम का छोटा सा ही प्रूफ था, क्योंकि ये 2 मार्क्स में ही आती है जब भी एग्ज़ाम में आए। तो अब हम इन्वर्स से रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं। आइए देखते हैं उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिएगा क्या है, द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज़ द सेम एज द इन्वर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप, यानी कि आपके पास जो इन्वर्स है किसी भी एलिमेंट का वो वही आएगा। देखिए एच एक सब ग्रुप है, जी एक ग्रुप है। ठीक है, एच एक सब ग्रुप है आपके पास और जी क्या है, ग्रुप। अगर इस एलिमेंट का कोई ए इसमें एलिमेंट लिया, जो इसका इन्वर्स एच में आएगा वही इसका इन्वर्स जी के अंदर आएगा। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। देखिए प्रूफ को आपने स्टार्ट कैसे किया, ई आपने क्या मान लिया, आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है, जी और एच दोनों की। क्योंकि जस्ट जो आपने प्रीवियस पार्ट में प्रूफ किया वो यही किया है कि जो ग्रुप है और उसका सबसेट है उन दोनों की आइडेंटिटी सेम आती है, डेट इज़ ई। ठीक है,
जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। आपके पास ई जो है एच और जी की आइडेंटिटी है। ए क्या है, ए कोई भी एक एलिमेंट है, ए कोई भी एक एलिमेंट है, कहाँ से आया है आपके पास, एच का एलिमेंट है, ठीक है। अब एच तो क्या है, सबसेट है जी का। देखिए जी एक बड़ा सेट है, उसमें से एक सबसेट आया हुआ है एच, ठीक है। एच क्योंकि सबसेट है जी का, तो अगर आपने कोई एलिमेंट एच में से उठाया तो वो पक्का है कि जी में तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, जी का एलिमेंट आएगा आपके पास ए, ठीक है। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं, देखिए आपको दिखाना क्या है कि एक एलिमेंट का इन्वर्स जो एच में आएगा वही जी में आएगा। मैंने क्या मान लिया कि जो ए एलिमेंट है उसका इन्वर्स बी आ रहा है एच के अंदर, और ए एलिमेंट का इन्वर्स सी आ रहा है जी के अंदर। ए एलिमेंट का इन्वर्स बी आ रहा है एच के अंदर और सी आ रहा है जी के अंदर। ऐसा मैंने क्यों माना, ताकि मैं बाद में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा सकूं कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस कंडीशन से, इस इक्वेशन से मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि ए बी का इन्वर्स है तो ए बी को चाहे हम राइट साइड ऑपरेट करूँ चाहे मैं बी ए करूँ, आपके पास आंसर क्या आएगा, ई। क्योंकि देखिए बी इसका इन्वर्स है, एक एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा। ऐसे ही जब आपने इस इक्वेशन से आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए को उसी के इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास उस केस में भी क्या आएगा, ई आएगा। अब आप एक बार इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो। कौन सी इक्वेशन, इसमें से जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है मैंने इसको फर्स्ट नाम दिया, इसको मैंने 2 का नाम दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास ए बी जो है, आपके पास ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल और ये ई के इक्वल, ठीक है। दोनों ही इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में ई है, यानी कि चारों या पांचों आप कह सकते हैं आपस में इक्वल है, 1 2 3 4 5, पांचों इक्वल है। तो ए बी के इक्वल में मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये भी आइडेंटिटी के इक्वल था और ए सी भी आइडेंटिटी के इक्वल है, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल। अब आपको क्या करना है, लेफ़्ट कैंसलेशन लो लगाना है। लेफ़्ट कैंसलेशन लो से आपने क्या दिखा दिया, बी इक्वल टू सी, यानी कि जो ए का इन्वर्स एच में है वही ए का इन्वर्स जी में है। इस चीज़ को आपने इस थ्योरम की हेल्प से प्रूव किया है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा और इजी सा प्रूफ था। स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फर्दर जो हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखेंगे उनमें काफ़ी काम आते हैं ये रिजल्ट्स, ठीक है। छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, अगर इन्हें अभी हम स्किप कर देते हैं तो बाद में बड़ी थ्योरम्स और क्वेश्चंस को करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, यहाँ तक कि किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।